गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्लोइज है, जो आपका सेक्शन 3 है एब्स्ट्रैक्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी फर्स्ट ईयर, उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम बनता है। इस सम को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक समझा देते हैं। अगर वो बेसिक आपको समझ में आ जाता है देन सम बिल्कुल ईजी है। इज इट राइट? चलिए बेसिक समझते हैं। सबसे पहले तो आपको रिकॉल करा देता हूँ कि भाई एक्सटेंशन क्या होता है। इज इट राइट? देखिए हम कहते हैं कि भाई के किसी फील्ड एफ की एक्सटेंशन है। इज इट राइट? कब होती है? मान लेते हैं ये एक फील्ड एफ है और इस फील्ड एफ को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, तो इसको मैं बोलूँगा इस एफ फील्ड की एक्सटेंशन, इस के को मैं इस एफ फील्ड की एक्सटेंशन कहूँगा अगर इस के अंदर एफ फील्ड के तो एलिमेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। आया समझ में? फ्रेंड्स देखिए, मैं इस के फील्ड को एफ फील्ड की एक्सटेंशन कहूँगा अगर के फील्ड में एफ फील्ड तो हो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तो इसको एक्सटेंशन कहूँगा। अब आप एक समझिए कि भाई एफ ऑटोमॉर्फिज्म ओवर के क्या होगा। इसमें ऑटोमॉर्फिज्म का यूज होता है। सबसे पहली बात, ऑटोमॉर्फिज्म होता है जब उसकी मैपिंग लेते हैं ना, वो सेम फील्ड से सेम फील्ड के ऊपर ही होता है। इज इट राइट? देखिए आप समझिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं मैपिंग ले दो मैपिंग यहाँ पे सपोज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये एक मैपिंग है, ये एफ फील्ड है और इसकी एक्सटेंशन के है। और आपको पता है जो एक्सटेंशन होती है ना, वहाँ से उसके ऊपर कोई ना कोई रो ऐसा जो है फंक्शन अप्लाई होता है जो उसी एलिमेंट, उसी सेट के एलिमेंट देगा। अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो मैं कह सकता हूँ ये अप्लाई किया गया है के टू के। इज इट राइट? अब देखिए, अगर मैं एफ ऑटोमॉर्फिज्म ओवर के कब कहूँगा, देखिए ये के है, फील्ड है, ये के का सब फील्ड है क्योंकि के अंदर कंटेन है एफ के मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी, लाइक यहाँ भी ले लेता हूँ ए बी सी। एक बात याद रखना, अगर मैं कहूँ कि के है ना एफ फील्ड की एक्सटेंशन है, जो एफ फील्ड के एलिमेंट है ना वो सेम इमेज देंगे। इट मीन्स ए पे ही जाएगा फिक्स, बी पे ही जाएगा एंड सी पे ही जाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, लाइक यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, ये एक दूसरे को अलग अलग मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि डी सी पे भी जा सकता है और डी पे भी जा सकता है, ऐसे ही सी डी पे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आया फ्रेंड्स समझ में? अगर मैं कहूँ कि के एफ की एक्सटेंशन है, जो एफ के एलिमेंट है वो उसकी इमेज फिक्स होगी, यानी कि ए से ए पे ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसके ऊपर अप्लाई किया है, ए के ऊपर अप्लाई किया है, तो वो क्या होगा, ए ही होगा। इज इट राइट? अगर मैं जो ये सिग्मा है ये बी के ऊपर अप्लाई करूँ, वो बी पे ही जाएगा। कब जाएगा? अगर मैं फील्ड पे अप्लाई करूँ। अगर मैं इसकी एक्सटेंशन के ऊपर अप्लाई करूँ तो हो सकता है डी सी पे चला जाए, यानी कि मैं लिखूँ यहाँ पे रो डी इज इक्वल टू सी। और ये कब हुआ है? ये एफ फील्ड की नहीं, ये के की जो बीच में एलिमेंट हैं उनकी बात होती है। यहाँ तक आया समझ में? अब मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। ये तो मतलब याद रखना, मैं जो जिसकी एक्सटेंशन जिसके ऊपर लूँगा ना, जैसे इसके अंदर क्यू की एक्सटेंशन क्यू के ऊपरी है इसमें, तो इसमें जो क्यू के एलिमेंट है वो तो फिक्स रहेंगे, और जो क्यू की एक्सटेंशन है जो बीच में एलिमेंट पड़ते हैं ना वो अलग अलग जा सकते हैं। वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे। यहाँ तक आया समझ में? अब हम सम से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
बिल्कुल इजी सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है इस सम में। देखिए हम क्या करते थे, ऐसे ही हम दो मैपिंग बनाते हैं इस सम से रिलेटेड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई Q की एक्सटेंशन Q है, लाइक ऐसे ही Q की एक्सटेंशन Q है। आप एक बात समझते होंगे, हम FA को F की एक्सटेंशन कब कहते थे, हम यहाँ से तो F से एक पोलिनोमियल लेते थे और यहाँ से एक एलिमेंट लेते थे, इज इट राइट। और वो जो पोलिनोमियल लेते थे ना, और ये होता A होता था, उस पोलिनोमियल का रूट होता था। तो यहाँ पे जो Q है आपका वो पोलिनोमियल है, वो क्या है, ये गिवन है x³ - 2 और x³ - 2 है, यहाँ तो FA चाहिए ना, इट मीन्स QA चाहिए, यहाँ पे भी QA चाहिए। तभी तो हम इस Q को मान लीजिए ये F है, इस F को इस F की एक्सटेंशन कब कहेंगे, अगर ये FA हो जाए, और A क्या होता है, जो ये Q होता है इसमें एक पोलिनोमियल होता है, उसका एक रूट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रूट फाइंड आउट कर लीजिए। जब आप रूट फाइंड आउट करेंगे तो x³ - 2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x = 2⁻⁴ इसको आप a सपोज कर लीजिए। यानी कि ये जो Q 2⁻⁴, ये Q की एक्सटेंशन क्या है, Q⁻⁴, ऐसे Q की एक्सटेंशन क्या है, 2⁻⁴ ऐसे ही एक मैप ड्रॉ किया गया है। यहां तक आया समझ में। अब जो Q के एलिमेंट होंगे, हम मान के चलते हैं कि भाई A B C हैं और ये भी A B C हैं। जो Q फील्ड के एलिमेंट होंगे उसको तो ये फिक्स रखेगा, बट जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे इनको ये एक दूसरे से अलग अलग मैपिंग कर सकता है या सेम पे भी कर सकता है। आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया। ये आप ग्राफ जो है वहां पे ड्रॉ कर दोगे, इज इट राइट। उसके बाद आपका असल सम स्टार्ट होता है। कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आप बेसिस फाइंड आउट करिएगा। बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई Q जो आपका फील्ड है रैशनल नंबर का, इसकी एक्सटेंशन 2⁻⁴ है, ठीक है। और इसमें आपने A, अगर मैं इसकी बेसिस की बात करूं, बेसिस, वो बेसिस क्या होते हैं, वो होते हैं A⁻⁴, A⁻⁴, A⁻2, A⁻3 अप टू सो ऑन A⁻n-1 होते हैं। और जो ये n-1 होता है ये आपका कहां से, इंटीजर होता है। अब देखिए A की वैल्यू क्या आई है आपकी, A की वैल्यू क्या आई है, 2⁻⁴ आई है। और आपकी कितने डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो आप याद रखिएगा, आपकी जितने डिग्री की इक्वेशन होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ बेस होते हैं इसके। तो नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 3 होंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट 3 लेंगे और A की वैल्यू आपको पता ही है 2⁻⁴। तो फर्स्ट हो जाएगा 2⁻, ये 0 है, 0/3। सेकंड बेस हो जाएगा 2⁻⁴ और थर्ड क्या हो जाएगा 2⁻²/3। ये आपका एक सेट हो गया, ये आपके बेसिस हो गए। तो इसको अगर आप दूसरी वे से लिखना भी चाहो तो आप लिख सकते हो 2⁻⁴/3, तो 2⁻0 और 2⁻0 क्या होती है 1, 2⁻⁴ एंड 2⁻²/3। ये आपके बेसिस हो गए, इज इट राइट। ये लिखना चाहो तो यहाँ अपर पार्ट में लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। लेट जो ये Q है ना, इसकी एक्सटेंशन है। लेट लिख के A B C 3 एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग करते हैं Q से, सच दैट देखिए करना कैसे है, यहां से आप A एलिमेंट लीजिए और यहां से आप एक बेस लीजिए, मल्टीप्लाई करिए।
प्लस हर एक सम ऐसे ही चलेगा, चाहे यहाँ पे 4 आ जाए 5 आ जाए, जस्ट ये फंडा है, बेसिस निकालिएगा। अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 ABC, अगर 4 की है तो D तक ले लीजिएगा और यहां से एलिमेंट उठाइएगा और यहां से बेस उठाइएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। और यहां से एलिमेंट B उठाता हूं, वहां से बेस क्या उठा लेता हूं 2⁻⅓, लाइक यहां से मैं C उठा लेता हूं यहां से, और वहां से बेस क्या उठा लेता हूं 2⁻²3 इज इट राइट, और इज इक्वल टू ये आपको मतलब 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। यहां तक आया समझ में। और अब भी अगर आप 0 के इक्वल ना रखना चाहो तो मत रखना, क्योंकि अब भी इसके ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन सिग्मा। देखिए कैसे, ये आपका यहां तक मिल गया आपको, ठीक है, सच दैट ये मतलब यहां से आपने बेस का एलिमेंट लेना है और यहां से ये क्यू का एलिमेंट लेना, मल्टीप्लाई करते हैं, देन सिग्मा टाइम्स करके 1 प्लस B इंटू 2⁻⅓ प्लस C इंटू 2⁻⅔ इज इक्वल टू, भाई अगर सिग्मा इस पूरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें तो क्या होगा, सिग्मा की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सिग्मा टाइम्स A.1 प्लस सिग्मा टाइम्स B.2⁻⅓ प्लस सिग्मा टाइम्स C 2⁻²3, इज इट राइट। तो इसके बाद आपको पता है, अगर एक होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पता होगी आपको, उसमें क्या होता था, अगर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस b होता था तो इसको लिख सकते f ऑफ a प्लस f ऑफ b, और सेकंड अगर f ऑफ a डॉट b होता था तो इसको f ऑफ a डॉट f ऑफ b लिख सकते थे। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ये होता है, मल्टीप्लाई की कर देते हैं, सिग्मा a सिग्मा b प्लस सिग्मा b सिग्मा 2⁻⅓ प्लस सिग्मा c सिग्मा 2⁻²3, इट राइट। अब देखिए जो ये 1 है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, रियल नंबर है ये तो 1 ही हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखो सिग्मा ए ABC तो क्यू से बिलोंग करते थे और क्यू ये था, यानी कि ये फिक्स छोड़ेगा। अगर मैं ये सिग्मा ऑपरेशन ए के ऊपर अप्लाई करूं तो मेरे को क्या देगा, ए ही देगा। ऐसे ये सिग्मा मैं बी के ऊपर अप्लाई करूंगा तो बी देगा, ऐसे ये सिग्मा सी के ऊपर अप्लाई करूंगा तो सी ही देगा। वैसे ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा ए के ऊपर अप्लाई किया, सिग्मा ए के ऊपर अप्लाई किया तो फिक्स देगा, ए ही देगा, इट मीन्स ये ए हो जाएगा। प्लस सिग्मा अगर मैं बी के ऊपर अप्लाई करूं तो ये क्या देगा, मेरे को बी ही देगा, बट ये अलग है, ठीक है। ये सिग्मा अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये यहां तो नहीं है, यहां बीच में होगा कहीं ना कहीं, तो इसकी ही मैपिंग देखनी है जस्ट, ठीक है। और प्लस सिग्मा सी के ऊपर अप्लाई करूंगा तो सी ही देगा, बट अगर मैं ये सिग्मा 2⁻² के ऊपर अप्लाई करूं तो ये हम निकाल लेंगे। यहां तक आई थिंक सो मैं समझा पाया आपको, बिल्कुल इजी है। रिकॉल करा देता हूं, यहां से एक ए निकाल लेंगे, भाई आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, वहां से उसका एक फैक्टर निकाल लेंगे। अगर जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने ही इसके बेस बन जाएंगे, और बेस आपको पता ही है a⁻0 1 2 3, a की वैल्यू पता है, अगर 3 डिग्री की है तो 3 बेस होंगे, a⁻0 a⁻1 a⁻2, ये आपके बेसिस हो गए। उसके बाद जो q है जिसकी एक्सटेंशन q 2⁻⅓ है, q से अगर 3 डिग्री की है तो 3 एलिमेंट सपोज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहां से एलिमेंट उठाएंगे, यहां से एक एलिमेंट उठाएंगे, बेसिस का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर देंगे और सिग्मा की जो है मल्टीप्लाई करते चलेंगे, बट फॉलोअप ये स्टेप करेंगे। यहां तक आई थिंक सो मैं समझा पाया आपको। अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, बिल्कुल इजी सम है।
अब देखिए जो लास्ट रिजल्ट होगा इसमें, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b सिग्मा 2⁻⁴ प्लस c। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 2⁻⁴ 2⁻⁴ क्योंकि बेस सेम होती है ना, पावर ऐड हो जाती है। तो लाइक a प्लस b सिग्मा 2⁻⁴ प्लस c, सिग्मा के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा 2⁻⁴ एंड सिग्मा 2⁻⁴। अब देखिए ये सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं सिग्मा 2⁻⁴ प्लस सिग्मा 2⁻⁴ का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम टर्म है। यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ए लिया था और वहाँ से क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था और उस सभी सेट के ऊपर रो अप्लाई कर दिया था। ए वहाँ से एलिमेंट लिया था, प्लस यहाँ बी लिया था और वहाँ से क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था 2⁻⁴ और प्लस सी लिया था और वहाँ से क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था 2⁻⁴ और इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर दिया था। और जो आपका लास्ट रिजल्ट बना था यहाँ पे a प्लस बी टाइम्स सिग्मा 2⁻⁴ प्लस सी टाइम्स सिग्मा 2⁻⁴ आपका स्क्वायर, ठीक है। जो लास्ट रिजल्ट बना था ये वाला, ये बना है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ये सिग्मा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरे फंक्शन का ही स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? इट मीन्स ये वैल्यू मिल गई आपको। अब बात आती है, देखिए ए बी सी तो निकाल लिए क्योंकि ये तो फिक्स थे भाई, ए के ऊपर मैप गया है। मैंने बोला था आपको, अगर क्यू फील्ड की एक्सटेंशन Q = 2⁻⁴ होती है तो Q जो है अपने एलिमेंट फिक्स रखता है। हमारे को पता था भाई ए ही देगा, बी ही देगा, बट ये बीच वाले एलिमेंट है, इसकी मैपिंग हो सकती है यहाँ भी जाए, इसकी मैपिंग हो सकती है यहाँ भी जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि उस ट्रिक के बगैर आप सब नहीं कर पाओगे। वो ट्रिक क्या है, देखिए आप लेट लिख के जो इसका रूट आया था उसको इक्वल टू 2 के ही मान लीजिए, यानी कि 2⁻⁴ को क्या मान लीजिए आप, 2 ही मान लीजिए। ये आपकी देखिए ट्रिक है, इस ट्रिक के बगैर आप नहीं कर पाओगे सम, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आप क्यूब कर दोगे, लेफ्ट साइड क्यूब करोगे इसका। लेफ्ट साइड मतलब 2⁻⁴ की पावर 3 = 2 ही रखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप सिग्मा अप्लाई कर दोगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आपको मैं यहाँ पे ये इक्वल होता है, ठीक है, और ये 1/3 है और इसकी क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका, यानी कि 2⁻⁴ = 2। यहाँ तक आया समझ में? ये ट्रिक है, रूट ही ले लेना है आपको, या फिर कुछ ऐसा चूज करना है कि राइट हैंड साइड में आपका कोई यहाँ से एलिमेंट आ जाए, यानी कि फिक्स आ जाए, पावर में ना आए, यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए। और क्या होता है, ये 2 क्या है, रैशनल ही तो है आपका, क्योंकि इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होती है, उसको फर्दर 2 पॉलिनोमियल में उसकी प्रोडक्ट को ना लिखा जाए, उसको इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहते हैं। बट 2/1 क्या है, ये तो रैशनल आ गया। कुछ ऐसा अपने आप से ही सपोज कर लेना है कि वो यहाँ से आ जाए एलिमेंट आपका। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। ये तो आप सिग्मा अप्लाई करने के बाद वाला प्रोसीजर क्या है, देखिए ए बी तो फिक्स मिल गई, बस इसकी वैल्यू निकाल लें कि भाई इसकी मैपिंग यहाँ से कहाँ गई है, आपका सम हो जाएगा।
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए सिग्मा अप्लाई कर देंगे। कैसे? सिग्मा अप्लाई ऑन बोथ साइड। यहाँ भी सिग्मा अप्लाई कर दीजिए, 2⁻⁴ पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा 2। इज इट राइट? अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2⁻⁴ डॉट 2⁻⁴ डॉट 2⁻⁴ 3 टाइम्स लिख लीजिए, इज इक्वल टू सिग्मा 2। अब देखिए यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, सिग्मा टाइम्स 2⁻⁴ सिग्मा टाइम्स 2⁻⁴ एंड सिग्मा टाइम्स 2⁻⁴ इज इक्वल टू सिग्मा 2। और आपको पता ही है ये 2 क्या है, एक यहाँ से लिया है, रैशनल नंबर है, तो सिग्मा 2 फिक्स होगा, तो ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सिग्मा 2⁻⁴ होल पावर 3 लिख दोगे, क्योंकि 3 टाइम्स हो गए हैं। इज इट राइट? तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आप स्टेप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर ये आपके दिमाग में नहीं रहा तो सब नहीं होगा। तो ये क्यूब है, परली साइड जाके क्यूब रूट बन जाएगा, 2⁻⁴ इज इक्वल टू, ये क्या था ये 2, और ये क्यूब है ना, परली साइड जाके क्यूब रूट बन जाएगा। इज इट राइट? अब देखिए जो आपकी इक्वेशन थी वो क्यूब में थी, लाइक क्या था आपका, 2⁻⁴ की पावर 3 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स इसके 3 पावर है तो इसके 3 फैक्टर होने चाहिए थे, आपके पास तो 1 है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर आप 2 फैक्टर और निकालोगे ना, वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे और वो इमेजिनरी होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएं और क्यूब में इक्वेशन हो, तो मैंने आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। तो ऑल रूट्स आर, जो सारे के सारे रूट होंगे वो आपके क्या होंगे मैं बता देता हूं। जो ये इसका आपका एक रूट आया है 2⁻⁴ आया है, इसको 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके सारे के सारे रूट आ जाएंगे। 2⁻⁴ की 1 से करेंगे सेम रहेगा, 2⁻⁴ की ओमेगा के साथ करेंगे ओमेगा के साथ हो जाएगा, एंड 2⁻⁴ की ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे। तो ये आपके जो 3 रूट हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग इसके आपके 3 रूट आ गए। पहला रूट ये आ गया और नेक्स्ट 2 रूट ये आ गए। बट आप यहाँ पे एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि भाई जो आपकी एक्सटेंशन थी क्यू के ऊपर 2⁻⁴ के ऊपर, क्या यहाँ पे कोई इमेजिनरी रूट था? नहीं, यहाँ पे तो सारे के सारे 2⁻⁴ की फॉर्म में थे, तो इसलिए आप ये इमेजिनरी रूट यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे और आप सिर्फ यहाँ पे सिग्मा 2⁻⁴ इज इक्वल टू 2⁻⁴ ही लेंगे, क्योंकि जो आपकी एक्सटेंशन थी उसमें कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट नहीं था। ये देखिए f ऑफ a, इज इट राइट? तो यहाँ पे जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट थे उनको तो आप निगलेक्ट कर दोगे, तो वहाँ से आप एक रूट ही ले लोगे। और यहाँ से आपकी देखिए सिग्मा 2⁻⁴ की वैल्यू सिग्मा 2⁻⁴ आ गई, तो मैं ये रिजल्ट यूज करूँगा। ये आया यहाँ तक समझ में? आई थिंक सो मैं समझा पाया आपको। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, a प्लस बी सिग्मा रेज़ टू पावर 2, ये आपका क्या आ गया? अगर मैं सिग्मा टाइम्स 2⁻⁴ करूं तो ये 2⁻⁴ ही आ जाएगा, आपका 2⁻⁴ ही आ गया, प्लस सी। अगर मैं ये सिग्मा टाइम्स 2 की होल पावर करूं तो यहाँ पे 2 करूंगा तो ये इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, 2/3 आ जाएगा। इज इट राइट? अब आप देखिए कोई चेंज आया है उसमें? कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज जो आपका सिग्मा ए था यहाँ पे बी 2⁻⁴ था, यहाँ पे सी 2⁻⁴ था, और सिग्मा ए के ऊपर अप्लाई किया ए था, यानी कि सेम मिली है इक्वेशन आपको। लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम मिलने के कारण
तो ये आपकी 1-1 मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने सिग्मा एक्स रखा तो आपको क्या दिया एक्स। देखिए सिग्मा अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये एक्स ही तो है आपका, यानी कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओनली 1 मैपिंग, सिर्फ एक ही मैपिंग है जो सिग्मा है वहां पे गई है। अगर एक मैपिंग गई है तो ये 1-1 रिलेशन है, 1-1 मैपिंग है। अगर ये 1-1 मैपिंग है देन जो ये आपका ग्लोइज ग्रुप था इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि 1-1 मैपिंग में होगा, और वो क्या होगा, सिर्फ सिग्मा होगा। देयरफॉर इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द ग्लोइज ग्रुप, मैपिंग तो एक ही आई है, ग्लोइज ग्रुप ऑफ x³ - 2 belongs to Qx has only 1 मैपिंग। वो क्या है, इज इट राइट, सिग्मा। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी मेथड है ये, आप इसी से करिएगा। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी आपसे पूछा, आप ऐसा भी पूछ सकता है, ये क्या पूछ सकता है कि भाई मैं आपको बता देता हूँ एक यहाँ पे कि भाई आपका यहाँ पे कोई ना कोई ये रियल नंबर दे देगा, ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, ठीक है, आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, यहाँ पे रियल नंबर दे दे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, ठीक है, तो भी आप इसी मेथड से कर सकते हो। बट वहां पे याद रखना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वहां से एलिमेंट उठाना है आपने। जो ए था ना, हमने क्या किया था, यहाँ पे जो आपका ए आया था 2⁻⁴ को 2⁻⁴ लिया था, बट वहां पे आप ओटा उठाएंगे, ओटा² -1 करेंगे और वहां से आप उसको सोल्व कर देंगे। अगर आपको ये समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको भी रियल से रैशनल नंबर के ऊपर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो स्टूडेंट आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू।